मैनेजमेंट लिटरली थोड़ा ठीक ठाक रहा, पर मुझे एक रिग्रेट रहेगा। और एक और चीज़, अकाउंट्स के पेपर वाले दिन मेरे से ओएमआर फिल करने में छोटी सी माइनर मिस्टेक हो गई थी। तो मेरे को वही चॉइसेस, मतलब जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें कंफ्यूजन हो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मैं ज़्यादा भरोसा करती हूँ रेदर देन लर्निंग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा 12th ऑफ फेब को इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम था एंड मैं आपको आज की वीडियो में अपना इंग्लिश बोर्ड एग्जाम रिव्यू प्लस एग्जाम एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास ना सेट 1 आया था एंड वही मेरा 24th ऑफ फेब को अकाउंट्स का एग्जाम था। ठीक है, तो मैं अकाउंट्स के एग्ज़ाम के लिए नर्वस थी, पर इतनी नर्वस नहीं थी भाई। मैं इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इंग्लिश बचपन से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मतलब था, अब नहीं है, क्योंकि 11th में आई थी तो सबसे ज़्यादा मेरे इंग्लिश में मार्क्स कटने लग गए थे। आज का पेपर मेरा ठीक ठाक गया, मेरे पास सेट बनाया था। पेपर ओवरऑल मैंने सारा करा है, लेकिन अनसीन पैसेज ने दिमाग ख़राब कर दिया लिटरली। तो मैंने एंड टाइम पे करा था, उसमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। मैंने डियर सर से पढ़ा था, अगर मिनी स्टडी व्लॉग्स देखे होंगे तो पता होगा। खैर नहीं देखे तो मैं बता रही हूँ कि मैंने डियर सर से पढ़ा था। और आई एम अ स्टूडेंट कि आई प्रेफर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना रेदर देन उसको रटना, लर्न करना। तो उसमें कुछ कॉमन लाइंस एंड ऑल दी थी डियर सर ने। जैसे राइटिंग सेक्शन हो गया, उसमें कुछ कॉमन लाइंस दी थी कि ये तुम याद कर लो, ऐसे स्टार्टिंग करना, बीच बीच में इन लाइंस को यूज़ करना। तो मैं अच्छी खासी सुबह जल्दी उठी थी, इस वजह से कि मैं थोड़ा इन लाइंस को गो थ्रू कर लूँगी तो इट वुड बी कि मेरे को पेपर में याद रहे। लेकिन एक चीज़ हो गई मेरे साथ कि मैंने याद करा, मैं पेपर में गई हूँ, मैं कंप्लीट ब्लैंक। मैंने लिटरली, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि मैं खुद बना के लिख सकती हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बचपन से इंग्लिश टीचर काफ़ी अच्छे मिले थे। खैर वो सब छोड़ो, तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। मैं एग्ज़ाम पहले मैं पूरा पढ़ के गई स्कूल। तो सबसे पहले मैं जब रेडी हो रही थी, उसके बाद मैं अपना एडमिट कार्ड ढूंढती हूँ, मेरे को मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा है। आई वॉज सर्चिंग एवरीवेयर कि कहाँ गया। उसके बाद मुझे मम्मा से बहुत सुनने को मिली इस चीज़ को कि चीज़ें संभाल के रख। हाँ, तो और दूसरी चीज़ ये कि मैं मतलब एडमिट कार्ड नहीं मिला मेरा, फिर मैं रेडी एंड ऑल होके गई। तो मैं खुद जाती हूँ स्कूटी से, तो भाई दुनिया भर के जितने भी डॉगीज हैं सब मेरी स्कूटी के आगे आने को तैयार है। मतलब मैं जा रही हूँ, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, और ऐसे में हॉर्न बजा रही हूँ। कोई मतलब कोई इंसान किधर से साइकिल लेके आ रहा है, कोई किधर से लेके आ रहा है। और मेरा लिटरली, एक तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था, मेरा लिटरली दिमाग ख़राब हो गया। और एक और चीज़, अकाउंट्स के पेपर वाले दिन मेरे से ओएमआर फिल करने में छोटी सी माइनर मिस्टेक हो गई थी। तो वो चीज़ मैं जब अपना इंग्लिश का पेपर दे रही थी, मेरे दिमाग में थी कि यार पिछली बार ये हो गया था, इस बार नो। तो वो अलग ही टेंशन क्रिएट हो रही थी कि ये हो गया फलाना ढिमकाना। सुबह एडमिट कार्ड नहीं मिला, फिर ये सब हो गया, जाते टाइम प्रॉब्लम हुई, और फिर दिमाग में वही टेंशन। फिर उसके बाद जब पेपर वगैरह मिला तो आई वॉज लाइक अब करना है। तो फिर उसके बाद पेपर वगैरह रीड आउट करा, मैंने राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट करा था। मेरा राइटिंग सेक्शन सब ठीक हो गया था, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने डियर सर की टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देखी थी कि मतलब उन्होंने बोला था कि 45 मिनट या 50 मिनट में हमारा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद तुम्हें लिटरेचर सेक्शन को करने के लिए 1 घंटा लगना चाहिए मैक्सिमम। उसमें मेरा 1.5 घंटा गया लिटरेचर सेक्शन में, क्योंकि मतलब मैं 50 वर्ड के जो आंसर्स थे उनको 50+ वर्ड्स का लिख के आई हूँ। देखो, पहली बात ये है कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कैसे ख़त्म करूँ इसको। ये तो मतलब मेरे दिमाग में स्टोरीज वगैरह सब थी, मैं बना बना के लिख रही थी, मुझे लिटरली कोई कॉमन लाइन्स याद नहीं थी। एंड मेरा टाइम मैनेजमेंट लिटरली थोड़ा ठीक ठाक रहा, पर मुझे एक रिग्रेट रहेगा कि मुझे वोकैब वाला लेक्चर देख लेना चाहिए था, क्यों अगर मैं उसको देख लेती ना, लिटरली मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता। खैर अभी भी बेकार नहीं गया है, पेपर वॉज टोटली वेरी फाइन। मेरे को ये था कि यार इंग्लिश में तो मैं अच्छा कर ही सकती हूँ, पर अकाउंट्स का पेपर मेरा अच्छा गया है। और एक और चीज़, सबसे मेन चीज़ तो मैं बताती हूँ, मैं मतलब इतनी इरिटेट हो गई थी पेपर देते टाइम। मैं लिटरेचर सेक्शन कर रही थी, उसमें तुम सोचो कितना सोचना पड़ता है इंसान को।
मैं मतलब लिटरली दिमाग में सारी वो जो चैप्टर्स में स्टोरीज वगैरह होती हैं उनको इमेजिन कर रही हूँ कि ये हुआ था, एमएमएल ऐसा था, इसलिए वजह से जर्मनी पढ़ाई गई थी, फलाना ढिमकाना। वो चीज़ें मैं अपने दिमाग में रिकॉल कर रही हूँ। मेरी क्लास का एक स्टूडेंट बोलूँगी, मैं किसी को वो नहीं कर रही। मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मतलब उस मान लो उस साइड बिल्कुल मेरे जस्ट साइड वाले से थोड़ा पीछे वो बच्चा बैठा है, ठीक है, उसको हो रहा था जुकाम। वो बंदा कॉन्टिन्यूसली हर एक सेकंड में इतना गंदा इरिटेट कराया ना उसने मेरे को। खैर मैं मतलब सोच रही हूँ भाई कि मतलब कि ये होगा, ये हुआ है, ये हुआ होगा स्टोरी में, मैं ऐसे लिखूंगी फलाने में। मेरे दिमाग में वर्ड्स नहीं आ रहे, मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, उसको जुकाम है तो दूसरों को तो इरिटेट ना करे। खैर उसकी भी गलती नहीं थी। एक्सपेक्टेड मार्क्स बताती हूँ कि मैं कितने स्कोर कर सकती हूँ इसमें। दैट वाज 60 प्लस या उससे ज़्यादा। खैर छोड़ो। और मेरे ना इसमें 12th में मेरी जो इंग्लिश की सब्जेक्ट टीचर थी उन्होंने लिटरली बहुत मार्क्स कट करे हैं मेरे इंग्लिश में। खैर वो इसलिए करे होंगे उन्होंने कि मतलब ये आगे से गलतियाँ नहीं करे, लेकिन मैं बोर्ड्स में भी वही गलती करके आ गई हूँ। खैर पेपर अच्छा गया है, ऐसी बात नहीं है। और एक और चीज़, हाँ चैप्टर से याद आया कि मैं ना कुछ चैप्टर्स पढ़ के नहीं गई थी। जैसे कि द इंटरव्यू मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया था वो चैप्टर। और मैं पोम में वो रोड साइड स्टैंड वाली पोम नहीं पढ़ के गई थी क्योंकि डियर सर ने मना कर दिया था कि इसको नहीं पढ़ना, ये बहुत बड़ी पोम है। चॉइसेस मतलब जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें कंफ्यूजन हो रही है कि मैं किसको चूज़ करूँ। मतलब ऐसा हो रहा था मेरे साथ, मैं बताती हूँ कि 2 क्वेश्चंस थे तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को देख रही हूँ तो उसमें मुझे 3-4 चीज़ें आती हैं, मतलब हाँ सब ठीक था, लेकिन वो कैब की वजह से उसमें 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे। और फिर लास्ट में जो पोएम थी वो रोड साइड स्टैंड थी, मैंने वो देखी, मैंने कहा कि इसको करने का तो बिल्कुल चांस नहीं है, जब पढ़ी ही नहीं है तो करने का क्या फ़ायदा, यू नो। दैट्स द पॉइंट कि मेरे को होकअप कर लेनी चाहिए थी। अब यू नो मैंने सीयूईटी का फॉर्म भी भरा है। कट्स देख रहे हो लड़की के, सीयूईटी का फॉर्म भी भरा है मैंने। और इसमें इंग्लिश यू नो बहुत हाई लेवल आती है तो मेरे को इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एंड यार जब मैं अपनी 12th में आई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं सीयूईटी ओरिएंटेड पढ़ाई स्टार्टिंग से करूँगी क्योंकि यू नो एंड टाइम पे दिक्कत होती है। तो मैं उस हिसाब से ही पढ़ रही थी कि मतलब मेरे को ये था कि मेरे को अगर पढ़ना है तो मेरे को वो क्लियरली समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मैं ज़्यादा भरोसा करती हूँ रेदर देन लर्निंग। इस वजह से मेरा इंग्लिश का पेपर थोड़ा ओकेश गया है। खैर कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड आई वॉन्ट टू रिमेंबर यू दैट कि मेरा इंग्लिश का पेपर हो गया। मेरे टोटल 3 पेपर हो चुके हैं, मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं एडिशनल सब्जेक्ट को मिला के। अब मेरा मेन में 2 सब्जेक्ट्स का पेपर बचा है और एडिशनल में कुल 1 सब्जेक्ट का पेपर बचा है जो कि है हिंदी। और एक और चीज़ कि मैं हिंदी किससे पढ़ रही हूँ, ये सब चीज़ों के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सीयूईटी रिलेटेड स्ट्रेटेजी के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। हाउ आई एम मैनेजिंग इको एंड हिंदी टुगेदर, उसके लिए तुम मिनी स्टडी व्लॉग्स देख सकते हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई एम सेइंग यू अगेन एंड या दैट्स वाज माय इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम रिएक्शन। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम्हें अब वीकली ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। एक और चीज़, मैं हर सब्जेक्ट के बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद रिएक्शन वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी, तो तुम लोगों से भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो या बाय, सी यू अगेन।